Good morning, students. This is the third chapter of your computer, and chapter heading is MS Access. Okay, and this is a part second of the video. स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में रिलेशन डेटाबेस पढ़ा था। रिलेशन डेटाबेस क्या होता है? रिलेशंस का मतलब होता है टेबल्स की फॉर्म में डेटा को क्रिएट करना और मल्टीपल टेबल्स के बीच में रिलेशन क्रिएट करना और अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन द फ्यूचर डेटा को रिट्राइव करना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं इसके। ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए डेटाबेस आर स्टोर इन ए सिंगल फाइल। सभी किस फाइल में स्टोर होते हैं? एक सिंगल फाइल में स्टोर होते हैं। दीज आर मैनेज थ्रू द डेटाबेस विंडो। लेट अस डिस्कस द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए डेटाबेस। एक डेटाबेस के क्या क्या मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं? तो सबसे पहले तो एक रिलेशन डेटाबेस की हम बात कर रहे हैं, तो रिलेशन मतलब टेबल्स। ए टेबल इज़ ए पार्ट ऑफ डेटाबेस वेयर द एक्चुअल डेटा इज स्टोर। स्टूडेंट्स का नेम, स्टूडेंट्स का एड्रेस, फ़ोन नंबर, जो भी स्कूल के स्टाफ होते हैं उन सभी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन सभी किसकी फॉर्म में स्टोर होती हैं? टेबल की फॉर्म में। ठीक है, MS एक्सेस स्टोर द रिलेटेड एंट्रीज इन इट्स रो। ओके, रिलेटेड एंट्रीज किस में होंगी? रो में। दिस रो इज कॉल्ड ए रिकॉर्ड। रिकॉर्ड रो को क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड। ईच टाइप ऑफ डिटेल इन ए रिकॉर्ड स्टोर इन इट्स कॉलम। ठीक है, each type of details in a record is stored in its column known as field. For example, in a table, the names of all the students of your class can be stored in one field with a field name as name, and all the fields of name is address together form the record of a particular student. ठीक है, क्वेरी का एक नॉर्मल मीन होता है समस्या है, पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है इसका। एक क्वेरी इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटाबेस। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन लेना। ओके, इट इज़ ए रिकॉर्ड और ए ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड दैट फुलफिल ए सर्टेन कंडीशन। कंडीशन का मतलब है, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्वेरीज टू गेट द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट विद रोल नंबर 32। मुझे उस स्टूडेंट की सभी डिटेल्स चाहिए जिसका रोल नंबर क्या है? 32। ठीक है, अब ये तो एक सिंगल रिकॉर्ड हो गया। अब जैसे कि ग्रुप की बात करें, रिज़ल्ट आ चुका है। ठीक है, अब मुझे ऐसे सभी स्टूडेंट्स के डिटेल्स चाहिए जिनकी टोटल परसेंटेज 80% से अबव है। ठीक है, तो ये कंडीशन जो भी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड में हो रही है वो सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेरे सामने आ जाएगा। फॉर्म एक नॉर्मल फॉर्म होता है, जैसे कि आप याहू आईडी क्रिएट करते हैं। ठीक है, आपने जीमेल आईडी क्रिएट की थी तो आपको एक फॉर्म मिलता है। ठीक है, साइन अप फॉर्म जिसे कहा जाता है। जैसे ही आप एक स्कूल में एडमिशन लेने आते हैं तो स्कूल में भी आपको एक फॉर्म फिल करवाया जाता है। ठीक है, ए फॉर्म रिजेबल्स ए फिल इन द ब्लैंक शीट। ब्लैंक शीट ही होती है दैट यू फिल कम्प्लीटली बाय हैंड सच एज ए जॉब एप्लीकेशन। ओके, हैंस ए फॉर्म इज़ ए वे टू एंटर डेटा इनटू द डेटाबेस। जो भी डेटा होता है डेटाबेस के अंदर जो एंटर होता है वो किसके थ्रू होता है? फॉर्म के बेस पे, फॉर्म के थ्रू। फॉर एग्जांपल, आपने याहू की आईडी क्रिएट की थी, आपने अपना नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड सभी आपने एंटर किया था, तो किसके थ्रू आपने किया था? फॉर्म के थ्रू। आपने जो भी एंट्रीज एंटर की थी वो सभी जो याहू का सर्वर है, ठीक है, याहू का जो डेटाबेस है उस सब पे जाके वो स्टोर हो गया है। ओके, MS Access links a form to table and store the information that you put in a form into the table। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट की नेम, जो भी टेबल होती है नेम है, तो सभी स्टूडेंट्स का नेम जाके स्टोर होगा टेबल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिपोर्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब लास्ट में जब एक ईयर एंड होने वाला होता है तो कंपनीज़ होती हैं एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट जारी करती है। आपके स्कूल्स के अंदर भी आपको रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है कि पूरे ईयरली आपने की क्या परफॉर्मेंस थी एजुकेशन में, आपके स्पोर्ट्स में। ठीक है, जस्ट एज फॉर्म आर डिज़ाइन टू बी ऑन स्क्रीन, रिपोर्ट्स आर डिज़ाइन टू बी प्रिंटेड। ठीक है, ऑन स्क्रीन। और रिपोर्ट्स किस पे प्रिंट की जाती है? प्रिंट की जाती हैं विद एक्सेस। वन कैन डिज़ाइन रिपोर्ट्स क्विकली बेस्ड ऑन द डेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ऐसे एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट चाहिए जिन्होंने, जो कंपनी है
वो 2016 से पहले ज्वाइन की थी। ठीक है, मुझे ऐसे सभी एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट चाहिए जिन्होंने कंपनी 2016 से पहले ज्वाइन की थी। तो क्या करेंगे, क्वेरी रन करेंगे और इन सभी एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स निकल के आ जाएगी और उस डिटेल्स को एक पेपर पे प्रिंट किया जा सकता है रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए। MS Access. Microsoft Office Access is a popular relational database management system. It is a part of Microsoft Office package. Okay, students. MS Access is widely used by small business with in departments of large corporation hobby programs to create customized system फॉर हैंडलिंग द क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। क्रिएशन का मतलब किसी चीज़ को क्रिएट करना, बनाना, मैनिपुलेशन मतलब उसमें कोई भी हम वर्क कर रहे हैं। इट इज़ अ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज टू क्रिएट कंप्यूटर डेटाबेस फॉर द माइक्रोसॉफ्ट विंडो family of operating system. Okay students, in Microsoft Access the data is arranged in the form of tables. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Every specific piece of information in a table known as a value. Every specific piece, ठीक है, एक सेल के अंदर आपने कोई भी एंटर किया इन्फॉर्मेशन, उसे क्या बोला जाता है, वैल्यू। A value is located at the intersection of a column and a row. इंटरसेक्शन का कॉलम और रो, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट निकल के आता है वो क्या होती है, सेल। तो आपने एक पर्टिकुलर सेल के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन आपने एंटर की है तो इस इंफॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल स्टेप है स्टार्टिंग MS एक्सेस। जैसे कि आपने MS वर्ड, पावर पॉइंट, MS एक्सेल आपने ओपन किया है तो MS एक्सेस भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का ही एक पार्ट है, तो उसके लिए भी वही सेम स्टेप्स होते हैं फॉलो करने के लिए। तो आपको क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन लास्ट क्लिक ऑन MS एक्सेस। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द एनफ फॉर टुडे, हैव ए गुड डे।